भैया भी पढ़ रही है और मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो अगर हमें इसने जी कह दूं या मैंने जी कह दूं करके मेरा घर जी लगा रहा है। देखो बिल्कुल, देखो एक चीज है मैं बताता हूँ आपको, आज का जो समय है ना, जो मॉडर्न एज है, इसमें स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस मतलब समझ गए, तनाव, तनाव में जीवे लोग। तो तनाव से बाहर आने का एक यही तरीका है, यानी कि जो अपने बुजुर्ग हैं, परिवार है, मिलजुल के रहो। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी। ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या था, किसी का कोई रोड़ा हो गया, कोई झगड़ा हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, पूरा परिवार कुणबा बैठ के सुलझा लेंदा। आज सिंगल फैमिली होगी, किसी का रोड़ा हो जाए उलझा देंगे, सुलझा में नहीं गए। तो ये चीजें हैं, ये पुरानी चीजें जो ये हमें दोबारा से अपनानी पड़ेंगी, तो ये फॉलो करनी पड़ेंगी। और एक पुरानी संस्कृति पहले बोल रहे हैं, बार बार बचाओ। पुराना जो खान पान है उसको बचाओ, पुराना जो तरीका था रहने सहने का उसको अपनाओ। एक चीज जो सबसे बड़ी बीमारी पता क्या, आज नशे से भी बड़ी बीमारी जो है, हम भी स्कूल में पढ़ते थे बचपन में, गांव में जो और भी पढ़ते थे, जो पुराने चाचा था उनको पता है। यानी गांव में लड़कियां बैठी स्कूल में, लड़के बैठे हैं, किसी लड़के की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो ऊपर आंख उठा के लड़की की तरफ देख ले। और आजकल गांव में ये जीएफ बीएफ का रिवाज गांव में आ गया। समझो आप, कोई छोटी चीज नहीं है ये। मतलब यार गांव में जीएफ बीएफ का, आपने ताऊ चाचा तो न्यू नहीं बताया जीएफ बीएफ बीमारी है कि ये मैं बता दूं, क्योंकि जो भी समस्या है नहीं, जब तक उनको खुल के अपने बच्चों के सामने, अपने समाज के सामने नहीं रखेंगे तो उनका समाधान नहीं होगा। जीएफ बीएफ हो भाई, गर्ल फ्रेंड और ये बॉय फ्रेंड, यानी कि पुरुष मित्र महिला मित्र, यह बीमारी तो हरियाणा में थी को नहीं, या नहीं आएगी। और सबसे बड़ी नहीं क्या आएगी, गांव की गांव में अपना गांव की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी, अपने बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। जितने ही बालक है, ये लड़के और लड़कियां बाहर पढ़ने जाए नहीं, संडे ने कभी टाइम निकाल, लेकिन चौक में इकट्ठे कर लो, शहर में अपनी परस मिठाई में इकट्ठे कर लो, और एक के नाता समझा दो, या तेरी या तो बेबे या तेरी बुआ है। गांव में है नहीं जो लड़की का अपना रिश्ता है, या तो बेबे का है या बुआ का है, यदि वह मैरिड है तो चाची है, ताई है, भाभी है। भाभी ने भी मां मैंने कर दिया अपने, तो ये भाभी ने पटोला कमें है। ये एक मजाक की बात नहीं है, ये सच्चाई है। यानी कि संस्कार गिर गए तो समाज गिर गया, और समाज गिर गया तो हमें गिर गया, हमें गिर गया तो अपने बालक गिर गया गए। तो ये चीजें यही तो हैं, यही हमने संभालनी पड़ेंगी। तो मैं तो भाई यही कहूं, देखो जो भी बुराई समाज में पहले तो उनके ऊपर खुल के विचार करो। विचार ही नहीं करोगे तो समाधान नहीं होगा। फिर अपने बच्चे ने समझाओ यार, गांव की छोरी सबकी छोरी हो, और गांव का बटे सबका बटे वो है, वह जाति पाति धर्म संप्रदाय कुछ भी नहीं देखा था उस चीज में। तो ये चीजें हुए हैं। तो जो आपका गांव है छात्र, भाई 2 मिनट सुनियो। देखो यहाँ 2 मिनट इतनी दूर से चले गए, हम भी आप बैठे हो। पहले ही बताया था, एक अच्छा वक्ता तभी होता है जब एक उसको अच्छे श्रोता मिलते हैं। आप सुनोगे नहीं तो हम सुनावांगे क्या। और जितनी हम ना अकल है उतनी हम बता देंगे। यदि आप में ज्यादा अकल है या कम है, जो भी, तो स्टेज पर जो यहाँ फॉलो कर लिया, यहाँ बता दो, हम बैठ के सुन लेंगे आपकी। यही तो चीजें हैं। तो दूसरी बात भाई, यही रिक्वेस्ट है, जो अपने युवा साथी हैं, बाहर जावे पढ़ने के लिए, लड़कियां भी जावे लड़के भी जावे हैं, तो थोड़ी अपनी माँ बाप की इज्जत है, जो पगड़ी है, इसका ख्याल रखा करो यार। कोई भी लड़की यदि एक गलत कदम उठाओगी नहीं, उससे सिर्फ उस परिवार की नहीं, उस माँ बाप की नहीं, उस पूरा गांव की नाड़ कटते है। तो एक छोटी चीज नहीं है। तो मैं तो पहले ही बताऊं आपने, अरे कि सोशल मीडिया पर जो गलत कंटेंट है इनका बचो। अब बचने के लिए एक चीज और बताता हूँ मैं। देखो, तो मैं सिंपल तरीका बता दूं आपने, कोई गलत कमेंट बना हुआ है, डबल मीनिंग जोक बना हुआ है, कम कपड़े में वीडियो बना हुआ है, गंदे बोल रहा है, उनका आपने बंदूक उठा के गोली नहीं मारनी है। 2 काम करने हैं। आपका फोन माथ है, ये आपके हाथ में फोन है, उसमें 2 काम कर दो। उनकी ब्लॉक मेरे की रिपोर्ट कर दो, काम खत्म। लगातार वो रिपोर्ट होंगे तो सोशल मीडिया से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। लेकिन हम देखा तो नहीं थी, समस्या ये है। अच्छी चीज़ें देखा करो नहीं, यानी कि बाबा पेले हो तो उसके चेले हो, सब लपेटे जाएंगे। बाबा पेले हो चाहे उसके चेले हो, सब लपेटे जाएंगे। संस्कृति की अलग जगाई थी, संस्कृति की अलग जगावांगे। गंदे डांस करके ना पीछे कमाए थे और ना कमाओगे। एक चीज और बताता हूं आपको, आजकल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे, शब्द ऐसे अपने चाचा तावा ने बेरा ही नहीं उनका। तो वही तो कहूँ, तो समस्या विचार करो उनका। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब क्या यार, शादी के बाद भी यदि किसी दूसरे स्त्री से या पुरुष से आप संबंध रख रहे नहीं, तो अपना समाज का नाश होना निश्चित है। ये अपनी तो संस्कृति है कौन सी, अंग्रेजा ये काम दिए। यानी कि तलाक शब्द है, जो डिवोर्स शब्द है, इंडिया में तो था ही नहीं। ओढ़ के क्या करते अंग्रेज, एक तो जी भर गया, दूसरी तो भर गया, तीसरी फादर डे और मदर डे किस लिए मनाया जाया करते, क्योंकि फादर मदर रहा ही नहीं करते कदे। जैम दिए उनका जूत बैच गया में अलग, बालक अलग। तो साल में एक दिन याद करने खातिर फादर मदर डे मनाया करते।
आपने तो फादर डे और मदर डे ये रोज के हैं, अपने तो सर पे बैठे माँ बाप, अपनी डेली समस्या तो डेली फादर मदर डे अपने, तो आप उनकी तरफ जावा क्यों? हाँ जन्मदिन मनावा हवे, केक काटा, हाँ तरीका के भाई उसका, केक काटेंगे उसमें मोमबत्ती चसावेंगे फिर उसमें फूक मार देंगे। यार संस्कृति उनकी फॉलो आवे करने लगे क्यों भाई? इसका प्रतीक क्या हो गया? आपने पहला उजाला कर दिया और फिर अंधेरा कर दिया। अरे चूरमा रहे आपने बना लो, केक तार 500 की आवा, 500 का चूरमा सारा परिवार खा लेगा। तो फॉलो करो भाई, जो पुरानी चीज थी। चूरमा तो एक ऐसा प्रोडक्ट था अपना, चूरमा रहा हलवा तो ऐसा जो आपने खा लिया नहीं 2 मिनट में पच जाए डायरेक्ट। केक पे पीछे भी लग जाए, अपनी संस्कृति का भी आनंद होने लग रहा है। तो ये चीजें समझो आप। और ये गांव गांव में जाके मेरे वर्गे भाई कल तेरे वर्गे भाई किसी पर असर पड़ेगा मैं समझाऊंगी, जब ये समझ पाऊंगी कि मैं भी घर ये सोच के बैठ जाऊँ कि देश का तो नाश हो रहा होने हुए होएगा, तो किसी ने तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो सोशल मीडिया का अच्छे तरीके से प्रयोग कर लो। एक चीज और बताता हूँ, सबके घर हम लड़ाई हो है, ऐसा कोई घर नहीं लड़ाई हो है। जो घर अपनी लड़ाई ना अपने भीतरे दैव जाएगा, उड़े बैठ के समझौता कर लेगा, वो कामयाब है। और जितनी उछाड़ेगा उतनी बढ़ावेंगे लोग, घटावे नहीं, क्योंकि पहले बूढ़े रहे को नहीं ना, उनकी मानते यदि एक आधे हैं तो कोई भी लड़ाई होगी, कोई भी आपका घर तनाव हो गया तो उसके अपने अंदर ही सुलझा लिया करो। और एक दूसरे के प्रति वफादार रहा करो। इस पर 2 लाइनें सुना दूंगा, लाइनें 2 हैं लेकिन विचार करोगे तो उसका अर्थ बहुत बड़ा लिखड़ेगा। दौड़े बालांगे कदे मालिश नहीं करवाई, दौड़े बालांगे कदे मालिश नहीं करवाई, घराली के वफादार रहे कदे किसी कोठे में पालिश नहीं करवाई। दोबारा सुन लो, मिस्टेक होगी कोई। दौड़े बाला के कदे पॉलिश नहीं करवाई, दौड़े बाला के कदे पॉलिश नहीं करवाई, घराली के वफादार रहे कदे किसी कोठे में मालिश नहीं करवाई। तो ये लाइनें नहीं है सिर्फ, ये बहुत चीजें हैं। और सबसे बड़ी जो बीमारी यही घूमे, तो वही जो भी अपने युवा साथी हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, इनको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि युवा समाज की दिशा को पलट सकते हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जो अपनी एनर्जी है उसको अच्छे तरीके से यूज करो, अच्छे संसाधनों में लगाओ, ताकि समाज का भी भला हो और अपना भी भला हो। अब थोड़ा हम मनोरंजन करते हैं, आपका एक चुटकुला सुना दें आपने।